तो अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम दूसरा टॉपिक, फ्यूल टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, और इसको करने के लिए अपने को बहुत जल्दी कराऊंगा मैं, और यहाँ से बहुत अच्छे एमसीक्यू आएंगे ना आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू भी आते हैं इधर से और ठीक है, और इधर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन इधर से ही आएंगे आपके पूरे उसमें। उधर से आ गए तो वही दो चीज़ें पूछेंगे, उनके 5-5 पॉइंट लिख देना। 5 नंबर का तो 5 पॉइंट, 3 नंबर का 3 पॉइंट, 2 नंबर का 2 पॉइंट, बहुत है। फ्यूल टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी तक हमने पढ़ा था जितना मैनेजमेंट, अब हम पढ़ रहे साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट और मैनेजमेंट में क्या फर्क है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटा, जो भी हम काम कर रहे हैं कुछ तौर और तरीके से करेंगे जिसका रिजल्ट आएगा। साइंटिफिक का मतलब यहाँ पे साइंस नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करानी है। साइंटिफिक का रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑल थम रूल एंड मेथड अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। और पहला है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर प्रपोज 4 मेन प्रिंसिपल। टेलर ने क्या है, 4 प्रपोज करे हैं। ठीक है, पहला है साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब वर्क शुड बी डन बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी नॉट गैस वर्क। तुक्का नहीं मानना, मैं जो भी काम करूंगा मेथड से करूंगा, मीन्स एंड मेथड से करूंगा जो मेरे को मिलेंगे। फाइंडिंग द बेस्ट वे टू लिफ्ट हैवी मटेरियल इंस्टेड ऑफ लेटिंग वर्कर्स डिसाइड themselves। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कार्टेड, देयर शुड बी कॉर्पोरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसे नहीं कि वर्कर अपनी मर्जी से चल रहे, मैनेजमेंट अपनी मर्जी से चल रहा है। बेटा काम ही नहीं हो पाएगा जीवन भर। नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ, शुड बी वर्क टुवर्ड्स कॉमन गोल। हमें कॉमन गोल के लिए अचीव करना है। मेरा प्रोडक्शन है 1000 केजी का रोज का, तो मेरा प्रोडक्शन क्या है 1000 केजी। वो वर्कर बोले नहीं जी मैं तो आज काम नहीं करूंगा, क्यों आज त्योहार है। मैनेज बोल रहा बेटा बेटा आज काम करो। हाँ, तो भाई मेरे को जो 1000 मेरी शॉर्टेज है उसको 5 दिन में कवर करना है ना, 6 दिन में, जितने भी मेरे वर्किंग आवर्स है। ठीक है, प्रोडक्शन वर्किंग आवर्स उसमें करना है। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। बेटा फुटबॉल का मैच देखा है, कोई अकेले नहीं दौड़ता। अकेले दौड़ के देख लो तुम फुटबॉल के मैच में, पता लगा तुम ही गोलकीपर हो, तुम ही सब कुछ हो। सामने वाली टीम तुम पे 90 मिनट में ना 90,000 गोल मार देगी। ठीक है, तो काम सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं कि मैं बैकी हूँ मेरा कभी नाम नहीं आएगा, या क्रिकेट के मैच में देखो वो बॉलर है, नहीं, सब कॉर्पोरेशन के साथ होगा। ठीक है, मैनेज शुड बी सपोर्टिव प्रॉपर टूल्स एंड ट्रेनिंग। डेवलप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। जो जूनियर लेवल पे है, ठीक है, इसका भी काम होना चाहिए, टॉप वाले का भी होना चाहिए इंक्रीमेंट, सबका इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर इसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो भाई ये काम क्यों करेगा हमारे साथ। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देयर आर वेरियस टेक्निक्स, बट दियर बट मैनेजमेंट ने कौन सी कितनी टेक्निक्स बताई है? 7। ये सातों टेक्निक ढंग से पढ़ लेंगे, और ढंग से पढ़ने का इसका पीछे रीजन बता देता हूँ आपको। एमसीक्यू 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स क्वेश्चन सब यहीं से आएंगे। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं यहाँ पे से। फंक्शनल फॉर्मेशन, इंस्टेड ऑफ वन सुपरवाइजर 8 स्पेशलाइज सुपरवाइजर गाइड्स वर्क, 8 इम्प्रूव स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। वो कहता है भाई 8 सुपरवाइजर होने चाहिए और 1 स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ फॉरमैन, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब में 4-4, रूटीन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन क्लर्क, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। इसको ना रीडिंग मान लेना, 1 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं आएगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, हर वर्क को हमें स्टैंडर्डाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है। कोई जटिल से जटिल है प्रोसेस, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बहुत टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मूला है, वो क्या होता है यार, मैं कैसे लिखूँ फार्मूला? तुम्हारे लिए एक फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, इसका रेशियो एनालिसिस का रेशियो। ठीक है, करंट एसिडी पर कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी माइनस एसेट, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब निकाल लो तुम, क्या निकलेगा? नेटवर्थ। हाँ, नेटवर्थ में से कुछ जोड़ दो। ठीक है, ऐसा करके बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी। तो भैया उसने बोला ऐसा नहीं करना तुम्हें, तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या था? करंट एसिड इक्वल टू लेस देन 1 ईयर, जो भी आ रहे, प्लस कैश, प्लस
प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ठीक है। ये जोड़ दो, ये करंट एसेट की डेफिनेशन, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो आपने सिंप्लीफाई भी कर दिया, और ये सिंप्लीफाई नहीं कर पाए तो फिर आप फंस जाओगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेथड नहीं करा तो फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, वर्क मेथड, वर्किंग कंडीशन, सारी, हाँ। ऑब्जेक्टिव यूनिफॉर्मिटी एंड एफिशिएंसी, यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलरिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी का मतलब प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एफिशिएंट, कम समय में ज़्यादा काम। सिंप्लीफिकेशन, एलिमेंट अननेसेसरी स्टेप्स, मतलब मैंने 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप बना रखे थे भाई, मेरे को पता है ये स्टेप और ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इनको रखो ना और फालतू के हटाओ। रिड्यूस वैरायटी इन प्रोडक्शन एंड प्रोसेस, ठीक है। लेस वेस्ट, लोअर ये मेथड है स्टडी, एक नंबर का या 2 नंबर का आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता मेथड। ए साइंटिफिक स्टडी of how job is defined. Objective is to find the best and easiest method of performing a task. Select the job, records all, examine different, ठीक है, पढ़ लेना, काम आ जाएगा, मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोशन स्टडी, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ वर्कर while performing a job, aim to eliminate unnecessary step, ये भी यही बता रहा है। Best reduce fatigue, save time, improve production. Example, reduce extra hard movement while assembling part, ठीक है। टाइम स्टडी होती है, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब, 10 आवर्स थे, ठीक है। 10 आवर्स, सर आप हर बार 10 आवर्स क्यों बोलते हैं? बेटा फैक्ट्री 10 आवर्स ही चलती है, वैसे चलने वाली तो आजकल 24 भी चलती है, 10 आवर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, फेयर वेजेस, प्लान प्रोडक्शन, इंप्रूव एफिशिएंसी। फटीग स्टडी, स्टडी द फिजिकल एंड मेंटल टायर्डनेस ऑफ अ वर्कर, 10 आवर्स है, ठीक है। एक्ट के हिसाब से, लेबर एक्ट के, आप 15 आवर्स कर पा रहे हो काम, 15 आवर्स, भाई मर जाएगा, घर भी जाएगा, सोएगा कब, कब वापिस आएगा। पर्पस टू मेंटेन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ ए वर्कर। फटीग का मतलब होता है, वो तुमने आर्मी में सुना होगा, वो देखिए भाग मिल्खा भाग, फटीग माफ कर देंगे तेरी। फटीग का मतलब मेहनत, ठीक है। डिफरेंशियल पीस वर्क वेजेस सिस्टम, भाई पीस वेजेस पे 100 पीस बनाएगा, हर 100 पीस से ऊपर अगर तूने 20 पीस और बनाया तो 20 पीस पे 5 रुपए मिलेंगे, या 100 हर पीस पे 1 रुपए मिलेगा। ये इंसेंटिव टाइप का वर्कर हो गया। इंट्रोड्यूस बाय वर्कर आर पे डिफरेंट फेज रेट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस, जो आलसी बंदा होगा ना बेटा वो भी काम करेगा 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए, ठीक है। हायर रेट ऑफ एफिशिएंट वर्कर, लोअर रेट ऑफ इनसफिशिएंट एनकरेज वर्कर टू इंप्रूव परफॉर्मेंस।